वन आज हम बात करेंगे ईरानियन रेवोल्यूशन की। ईरानियन रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कि एक राजा की लड़ाई है अपनी प्रजा के साथ। ईरानियन रेवोल्यूशन को हम इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारी इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल थी। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसे हम ईरानियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं वो शुरू होता है 1978 और 79 से। दैट रिजल्टेड इन द टॉपलिंग ऑफ द मोनार्की सिस्टम। जो मोनार्क सिस्टम था ईरान में, जो राजा का रूल था, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है फरवरी 11, 1979 को। इट लेड टू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक रिपब्लिक। तो लोग फिर अपने लीडर को चुनते हैं और ईरान को हमेशा के लिए इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि ईरान में पहलवी डायनेस्टी थी और जो पहलवी डायनेस्टी थी वो प्रो वेस्टर्न रिजाइम को फॉलो करती थी, यानी कि वो पसंद करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज़ को। ये बात ईरान के आम लोगों को पसंद नहीं आई और जो ईरान के क्लर्जी थे उनको भी पसंद नहीं आई। सो ओवरथ्रो ऑफ द प्रो वेस्टर्न रिजाइम ऑफ पहलवी डायनेस्टी अंडर द शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी। अब जो मोहम्मद रेज़ा पहलवी थे इनको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है एंटी वेस्टर्न थियोक्रेट जिनका नाम है आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी। ये बिल्कुल भी वेस्टर्न लोगों को पसंद नहीं करते थे, उनकी फ़िलोसफी को नहीं मानते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री से दूरी बना के रखना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था इनकी वजह से ईरान जो है वो टूट सकता है। अब हम पूरी डिटेल जानेंगे बैकग्राउंड ऑफ ईरानियन मूवमेंट की। ईरानियन मूवमेंट में सबसे पहले तो हमें बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है शिया उलेमा जो क्लर्जी थे उस समय ईरान पे। द इन्फ्लुएंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड विद द फुल फोर्स ड्यूरिंग द 1891 टोबैको प्रोटेस्ट। तो जो टोबैको प्रोटेस्ट हुए थे वो एक तरह से ऑर्गेनाइज करवाया गया था शिया उलमा का द्वारा। उनका कहना था कि जो शाह का रूल है वो सपोर्ट करता है ब्रिटिश को, जिससे कि आम लोगों को नुकसान होता है ईरान में। सो द प्रोटेस्ट वर ए result of certain monopolistic concession regarding the production and sale of tobacco in Iran granted by the Shah to a British company। तो इससे जो आम लोग थे ईरान को उनको नुकसान होता था क्योंकि जो शाह थे, शाह का रूल था और शाह सपोर्ट करते थे यूनाइटेड किंगडम को। एंड दीज कंसेशन वर ए मेजर ब्लो टू द लाइवलीहुड ऑफ द ईरानियन फार्मर। इससे जो ईरानियन लोग थे वो खतरे में थे, उनका जो जीवन शैली थी, उनकी जो लाइवलीहुड थी वो भी खतरे में थी। तो ईरानियन क्लर्जी ने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया एक सीरियस प्रोटेस्ट और कई सारी चीज़ों को उन्होंने बॉयकॉट किया और फोर्स किया शाह को कि वो इस कंसेशन को कैंसिल कर दे ब्रिटिश के साथ। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 हुआ था और ईरान में हमला किया था ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ने। हालांकि ईरान जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन सोवियत यूनियन और ब्रिटिश को शक था कि रेज़ा शाह जो हैं वो प्रो एक्सिस हैं। प्रो एक्सिस यानी कि वो एक्सिस पावर्स को सपोर्ट करते हैं और एक्सिस पावर्स में कौन था? जर्मनी था, इटली था, जापान था। और अलाइड पावर्स में कौन था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन और कुछ हद तक चाइना भी। सो द अलाइज वुड नॉट लेट ईरान, इसलिए अलाइज नहीं चाहते थे कि ईरान जो है पूरी तरह से एक्सिस पावर्स के पास चला जाए क्योंकि ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ईरान के पास वैल्यूएबल ऑयल फील्ड्स थे, तो रिस्क था एक तरह से कि ये सारी चीज़ें एक्सिस के पास ना चली जाएं। सो रेज़ा शाह वाज डिस्पोज्ड, उनको निकाल दिया गया देश से एंड रिप्लेस्ड बाय हिज सन मोहम्मद रेज़ा पहलवी। तो जो ब्रिटेन है उसने सपोर्ट किया मोहम्मद रेज़ा पहलवी को कि वो थ्रोन पे बैठें। ना मोहम्मद रेज़ा पहलवी वाज ए प्रो वेस्टर्न मोनार्क। हमने पहले ही बात की थी कि वो प्रो वेस्टर्न थे, वेस्टर्न लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। हु सॉट ए स्पेशल रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न नेशन। मोहम्मद रेज़ा पहलवी रूल्ड हिज कंट्री अंटिल द 1978 रेवोल्यूशन। अब पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है रेज़ा पहलवी और उसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक के बीच में। सो रेज़ा पहलवी हैड टू फ्ली टू इटली एज ए रिजल्ट। तो उनको भागना पड़ता है, वो इटली चले जाते हैं। नाउ मोसादेक वाज ए पॉपुलर इंडिविजुअल हु नेशनलाइज्ड ईरान्स ऑयल फील्ड। तो जो मोसादेक थे उन्होंने नेशनलाइज कर दिया ईरान के कई सारे ऑयल फील्ड्स को एंड वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द पीपल। और वो लोगों की पसंद थे, लोगों ने उनको नियुक्त किया था। फिर क्या हुआ, रेज़ा पहलवी जो थे वो फिर से वापस आए और उन्होंने डिस्पोज कर दिया मोसादेक को और वो फिर से थ्रोन पे बैठ गए, ईरानियन थ्रोन पे। एज ए रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड द ब्रिटिश MI6, वो भी एक तरह की सीक्रेट एजेंसी होती है, एंड हु वर कंसर्न अबाउट द सोवियत यूनियन इन्फ्लुएंस। की सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस कहीं ईरान में बढ़ तो नहीं रहा क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार भी शुरू हो चुका था इन द रीजन ड्यूरिंग द लार्जर कोल्ड वॉर। दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द ईरानियन पीपल। ईरानियन लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई क्योंकि उनको पता था कि रेज़ा पहलवी जो हैं वो दोनों टाइम वेस्टर्न लोगों की हेल्प लेके थ्रोन पे बैठे हैं।
रेज़ा पहलवी हैड कम टू पावर विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट एंड आल्सो रेज़ाज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब जो रेज़ा का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम तो वो भी ईरानियन लोगों को पसंद नहीं था। ईरानियन लोग चाहते थे कि जो इस्लाम की पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी कल्चर वैल्यूज़ हैं, वो हमेशा के लिए रिस्टोर्ड रहें, विच लार्जली रिप्लेस्ड इस्लामिक कल्चरल नॉर्म्स विद दैट ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़। रेज़ा शाह जो थे वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को सपोर्ट करते थे, डिड नॉट सीम टू हेल्प मैटर्स। अब इससे क्या हुआ, जो ईरानियन पीपल थे उन्होंने देखा कि जो पहलवी डायनेस्टी है वो अब कुछ भी नहीं है, वो पहले की तरह नहीं है, वो सिर्फ वेस्टर्न के पपेट बन चुके हैं, यानी कि उनकी कठपुतलियाँ बन चुके हैं। दैट वाज सेवरली कॉम्प्रोमाइजिंग द ईरानियन सॉवरनिटी, जिससे कि ईरान की सॉवरनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। रेज़ा शाह पहलवी इंट्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म अलॉन्ग वेस्टर्न लाइंस इन द 1960s। रेज़ा शाह पहलवी जो थे वो ईरान को मॉडर्न लाइंस पे डेवलप करना चाहते थे, जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज है, और इस रेवोल्यूशन को बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन, जिसमें कि वेस्टर्न लाइंस पे डेवलप किया जाए किसी कंट्री को। He sought to embark on a period of modernization that he believed would subvert the traditional system and create a new era of equality। तो रेज़ा शाह जो थे वो इक्वालिटी लाना चाहते थे, ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे और मॉडर्नाइजेशन को लाना चाहते थे ईरान पे। White Revolution led to new social tensions that helped create many of the problems that Shah had been trying to avoid। शाह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की ईरान में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ थी, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन था, इससे शाह का जो थ्रोन था वो खतरे में पड़ गया। द मोस्ट वोकल क्रिटिक ऑफ दिस रिफॉर्म वाज ए शिया क्लरिक। शिया क्लरिक जो थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया शाह का और उनके रिफॉर्म का, और उससे क्या हुआ कि उनको हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया। तो खोमेनी जो थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए आम लोगों के बीच में। दिस ओनली मेड खोमेनी मोर पॉपुलर एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑपोजिशन टू द शाह एंड हिज रेजाइम। The economic policies have only resulted in large-scale unemployment and as a result drawing more disaffected youth towards Khomeini and his faction। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी रेजा शाह की वो इतनी बुरी थी कि ईरान में पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आने शुरू हो गई। तो यूथ क्या करती, यूथ फिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई खोमेनी और उसके ग्रुप से, तो उन्होंने खोमेनी का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। For his part, Ayatollah Khomeini has popularized the notion that Iranians should return to their cultural and religious roots while resisting the hegemony of the West। तो आयतुल्लाह खोमेनी यहाँ बात करते हैं कि हमें वेस्ट की कंट्रीज़ जो हैं उनकी हेजमोनी को, उनके डोमिनेशन को ईरान से पूरी तरह से ख़त्म करना है, और हमारी जो पुरानी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, ईरान की जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रिलीजियस रूट्स है, उसे वापस लाना है और उसको ईरान में रिस्टोर करना है। शाह जो थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, एंड ही इज़ क्लोज टाइज विद इज़राइल एंड ही इज़ रिजाइम्स इल कंसीडर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो शाह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिससे यूथ जो थी वो परेशान थी, उसने प्रोटेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इवेंट्स ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशन की अब हम बात करते हैं। रात की बात है अक्टूबर 23, 1977। मुस्तफ़ा खोमेनी द एल्डेस्ट सन ऑफ आयतुल्लाह खोमेनी पास्ट अवे अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस। तो मुस्तफ़ा खोमेनी जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बड़े बेटे थे आयतुल्लाह खोमेनी के, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका कि उनकी मृत्यु कैसी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना था कि उनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनका मर्डर, उनका खून किया गया था बाय द गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस सबक। दिस ओनली फ्यूल्ड द खोमेनी इमेज एंड इंसाइटेड फर्दर प्रोटेस्ट। इससे जो इमेज थी खोमेनी की वो और भी ज़्यादा बढ़ गई और जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा तेज़ देखने को मिला। On 7 January 1978, an article published in the national newspaper denounced the Ayatollah as a British agent। तो आयतुल्ला को ब्रिटिश एजेंट बताया गया एक न्यूज़पेपर में। इससे जो उनके सपोर्टर थे वो भड़क गए और प्रोटेस्ट जो था वो और भी बढ़ गया, एंड टुक टू द स्ट्रीट्स इन द सिटी ऑफ कॉम। इन द ensuing clash with the police, as per government sources, दो प्रोटेस्टर जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो गवर्नमेंट की ओपोजिशन सोर्सेज हैं वो ये कहती हैं कि 2 प्रोटेस्टर नहीं बल्कि 70 मारे गए थे और 500 जो थे वो इंजर्ड हुए थे। द फ्यूनरल्स ऑफ द डिसीज्ड वर यूज्ड एज ए फ्लैश पॉइंट फॉर वाइडर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शाह रिजाइम। तो अब शाह रिजाइम के खिलाफ जो विद्रोह था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हमें देखने को मिला, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वुड गैदर इन प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द फ्यूनरल प्रोसेशन। जो गवर्नमेंट फोर्सेस थी वो रेवोल्यूशन को पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर पाई। शाह का जो रिजाइम था वो ख़त्म होता है। द शाह ऑफ ईरान फ्लैड टू द कंट्री इन जनवरी 1979। वो 1979 को ईरान से भाग जाते हैं।
और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो डिक्लेयर करती हैं न्यूट्रलिटी को एज ए रिजल्ट एंड इफेक्टिवली एंडर द रूल ऑफ शाह। तो जैसे ही आर्म्ड फोर्सेस भी सरेंडर करती है और न्यूट्रलिटी शो करती है ईरान के प्रति, उसी समय जो शाह का रूल है, शाह का रिजाइम है जो प्रो वेस्टर्न थे, वो समाप्त होता है। ऑन February 1, 1979 खोमेनी रिटर्न टू ईरान, वो ईरान वापस आते हैं टू ए रैप्चरस वेलकम फ्रॉम द कॉमन सिटीजन्स, तो उनका स्वागत होता है। April 1, 1979 following overwhelming support in a national referendum, खोमेनी declared ईरान एज ए इस्लामिक रिपब्लिक। तो खोमेनी जो है वो 1979 को ईरान को पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करते हैं और किसी भी तरह से जो मोनार्क सिस्टम था उसे समाप्त करते हैं। तो यही था ओवरऑल ईरानियन रेवोल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।